आगे पढ़ते हैं जी। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की आजादी का अधिकार। धर्म के ऊपर हमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है जी अंडर आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक, क्या है, हमें अंडर 25 आर्टिकल के तहत जे अधिकार प्राप्त है। इनका मीनिंग समझ लेते हैं। पहले है जी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। कंसाइंस कंसाइंस होता है जी हमारे अंदर की आवाज। जब हम कोई काम करते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि ये काम अच्छा है या बुरा है। कभी कभी जैसे हमने एग्जाम में नकल मार ली तो हमको गिल्ट सा फील होता रहता है, तो अंदर से आवाज आती है यार तुमने ये काम सही नहीं किया। तो ये अंदर की आवाज है ना, जो इसकी फ्रीडम भी, मैं अपना विश्वास क्या रख सकूं, मेरा और उस परमात्मा का, उस गॉड का, उस क्रिएचर का आपस में क्या संबंध है। इनर फ्रीडम ऑफ मैनेजिंग रिलेशंस विद क्रिएचर या गॉड, मैं अपने मन में क्या मानता हूं, है ना, भगवान है नहीं है, या किस फॉर्म में मैं मानता हूं, जो मेरी अपने अंदर की आवाज क्या कहती है। जैसे कोई इंसान सुबह सूरज को देखकर कुछ प्रार्थना करता है तो वो उसकी फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है। ठीक, उसको आप ये नहीं कह सकते कि यार तुम्हारा धर्म तो ये सिखाता है, तुम्हारा जन्म तो ये ऐसा कहता है, ऐसा नहीं कहता। ये उसका अपना है, वो चाहे तो पत्थर को पूजे, पत्थर को भगवान मानकर उसकी आराधना करे। वो अपना रिलेशन विद क्रिएचर किसी भी प्रकार मेंटेन मैनेज कर सकता है, बना सकता है। दूसरा है जी राइट टू प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब होता है अफर्म वंस फेथ इन ए रिलीजन और सेट ऑफ बिलीफ। धर्म में जहां किसी भी आस्था, जैसे एक तो होता है धर्म, एक होता है सेक्ट। मीन कुछ भी आप बिलीव कर सकते हो, किसी भी धर्म को अपनाना या सेट ऑफ बिलीफ को अपनाना, प्रोफेस करना, अपना फेथ उसमें अफर्म करना, हाँ भी पक्का करना भी मैं इसको मानता हूं। ठीक, उसे कहते हैं प्रोफेस। वन कैन फ्रीली डिक्लेयर वंस बिलीफ और फेथ। एक इंसान कह सकता है कि मेरा इस धर्म में या इस विश्वास में मेरा क्या है, मेरा फेथ है, मेरा, मैं इसको मानता हूं। जिसको भी वो मानता है उसको अपना सकता है, उसको डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है जी। और ये एक बात है जिसको आपने ना रखना है कि जैसे जो सिख होते हैं उनके धर्म में 5 के होते हैं, 5 ककार होते हैं। ठीक, उनमें से एक के है, के का मतलब कृपान। तो इसलिए अंडर आर्टिकल 25 के तहत, 25 आर्टिकल के तहत वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान्स इज इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ द सिख रिलीजन। तो इनको अनुमति है, सिख धर्म के अनुयायियों को, सिख्स को ये अनुमति है संवैधानिक रूप से कि वो कृपाण को पहन सकते हैं या अपने पास कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके सिख धर्म का प्रोफेशन है, उनको उसके धर्म में ये बात आती है। तो ये हमने कहा ना कि ओपनली डिक्लेयर अपना बिलीफ। ठीक, तो इस प्रोफेशन में, प्रोफेस करने में कृपाण धारण करनी भी आती है। तो कृपाण धारण करने को आप इलीगल नहीं कह सकते, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते। आगे जी, राइट टू प्रैक्टिस। देखो ना, ये शब्द नोट करो, हमने क्या पढ़ा, कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन। कंसाइंस हमने पढ़ लिया, प्रोफेस करना, डिक्लेयर करना, अपनाना, उसको प्रैक्टिस करना और उसको प्रोपेगेट करना। अब पढ़ते हैं प्रैक्टिस और प्रोपेगेट का क्या मतलब है। तो पहले आता है जी राइट टू प्रैक्टिस। वन कैन परफॉर्म हिज और हर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। उनके अपने धर्म की जो प्रैक्टिसेस है वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक, एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल हो जैसे
गुरुपुरब मनाना, जैसे अपने हरिद्वार में स्नान करना, ठीक है ना, होता नहीं है, तो इलाहाबाद में जाकर स्नान करना, तीर्थ पर स्नान करना, तो ये क्या है, उनकी अपनी प्रैक्टिसेस है। ऐसे और भी प्रैक्टिसेस है। दिस इंक्लूड्स परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, आप अपने धर्म की पूजा कर सकते हैं, रिचुअल्स कर सकते हैं, कर्मकांड, रिचुअल्स, ठीक, जैसे हाथ में मौली बांधना, टीका लगाना, पगड़ी बांधना, या ऐसे और सेरेमनीज भी आप कर सकते हो। ठीक है जी। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि धर्म के नाम पर हम सब कुछ नहीं कर सकते, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, पर अब सिर्फ इनका मीनिंग पढ़ लें। ठीक है जी। आगे है जी राइट टू प्रोपेगेट। प्रोपेगेट होता है अपने धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म को और फैलाना। वन कैन प्रोपेगेट वंस रिलीजियस बिलीव्स टू अदर्स। मेरे धार्मिक विश्वास क्या है, मैं दूसरे को प्रोपेगेट कर सकता हूँ, ठीक, उनको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, अपनी धार्मिक टीचिंग को फैला सकता हूँ, अपना लिटरेचर बांट सकता हूँ, और दूसरे को इन्फ्लुएंस करके अपने में क्या है, मिला सकता हूँ, अपने धर्म में मिला सकता हूँ। पर द राइट टू प्रोपेगेट वंस रिलीजन, अगर मैं अपने धर्म को प्रोपेगेट कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है, डज नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट, कि मैं दूसरे को कन्वर्ट करने का मेरे पास अधिकार है। आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, वो अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, पर आपका ये राइट नहीं है कि दूसरे को कन्वर्ट कराना। मतलब वन कैन नॉट फोर्सिबली कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस ओन रिलीजन, दूसरे को आप अपने धर्म में ताकत के बल पर कि जा किसी भी इन्फ्लुएंस, जा किसी और तरीके से भी विवश नहीं कर सकते, उनको फोर्स नहीं कर सकते कि मेरे धर्म में तुम आ जाओ, ऐसा नहीं है। क्यों? अब जरा ध्यान से देखो, जब फोर्सिबल कन्वर्जन होगी तो जो दूसरा बंदा है उसका फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, जो मतलब आप उसकी कॉन्साइंस के खिलाफ जाकर, उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर उसका धर्म का परिवर्तन कर रहे हो, तो ये उसके फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस के खिलाफ चला गया, ठीक, तो इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। आगे बात है जी कि ये वाले राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक, किस किस ग्राउंड पर इंपॉर्टेंट है ये ग्राउंड, पब्लिक ऑर्डर पर, मोरालिटी पर, और हेल्थ। ये देखिए जहां पर हेल्थ भी लिखा है, ये क्वेश्चन आया है कि राइट टू रिलीजन के ऊपर कौन कौन सी ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, तो वहां पर हेल्थ भी ऑप्शन में था, और ये संविधान में लिखा है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, और क्या है, अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स से संबंधित दूसरी प्रोविजंस, जैसे यही हमने पढ़ा, कहीं वो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस को तो नहीं विरोध कर रहा, ऐसे तो फंडामेंटल राइट्स हमें क्या क्या हक देते हैं, कहीं उसके खिलाफ तो नहीं जा रहा राइट टू रिलीजन, वो भी हमने देखना है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, और अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स, ये बात हो गई। आगे है जी, इसके अलावा स्टेट और भी क्या है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, धार्मिक प्रोग्राम, धार्मिक जो कार्यक्रम या धार्मिक गतिविधियों को रेगुलेट कर सकती है। कैसे? ये देखो, स्टेट चाहे किसी भी एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकती है जो कि रिलीजियस प्रैक्टिस से संबंधित हो। द स्टेट कैन रेगुलेट एनी एक्टिविटी रिलेटेड विद द रिलीजियस प्रैक्टिस। रिलीजियस प्रैक्टिस से, धार्मिक प्रैक्टिस से संबंधित कोई भी एक्टिविटी है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, पॉलिटिकल हो, किसी भी प्रकार की हो, सोशल हो, तो स्टेट चाहे, सरकार चाहे तो उसको रेगुलेट कर सकती है। ये बात हो गई। अच्छा जी, और जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है ना, ऑफ ए पब्लिक करेक्टर, ठीक, जैसे मान लो एक मंदिर है, उस मंदिर में दलितों का प्रवेश वर्जित है, तो स्टेट कह सकती है, अगर वो पब्लिक करेक्टर का है, मीन वहां पर आम जनता, बाकी आम जनता आती जाती है, ठीक, तो अगर पब्लिक करेक्टर का इंस्टीट्यूशन है तो स्टेट उस हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को ओपन कर सकती है, खुलवा सकती है, किसके लिए? टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज, ठीक है ना, हिंदूज के लिए उसको खुलवा सकती है, क्योंकि इसका एक ना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है भी, एक था समय
अभी भी कहीं कहीं होती हैं प्रैक्टिस, सुनने में आ रही हैं, पर एक समय था कि, हालांकि अब तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको हटा दिया गया है, एक समय था जब सो कॉल्ड निचली जात वालों को मंदिरों में प्रवेश नहीं होने दिया जाता था। तो वो उससे संबंधित है ये प्रोविजन कि स्टेट चाहे तो ऐसे ऑर्डर जारी कर सकती है। ऐसा इंस्टीट्यूशन, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक कैरेक्टर का है, उसको ओपन कर दिया जाए, किसके लिए? ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज के लिए। अब हिंदूज में सिख, जैन और बुद्धिस्ट भी आते हैं, ये बात समझने वाली है, क्योंकि सिख, जैन और बुद्धिस्ट है ना, इन धर्मों का उदय इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही हुआ है। तो अगर कास्ट सिस्टम है ना जो, तो उसके एलिमेंट इन धर्मों में भी पाए जाते हैं ड्यू टू हिस्टोरिकल रीजंस, ड्यू टू सोशल रीजंस। ठीक, तो इसलिए हिंदू शब्द में सिख्स, जैन्स और बुद्धिस्ट भी आते हैं, ये बात। और क्या कर सकता है स्टेट? इट कैन ब्रिंग रिफॉर्म। अगर किसी धर्म में या धार्मिक इंस्टीट्यूशन में या धर्म के आड़ में कुछ कुरीति हो रही है, तो स्टेट चाहकर वहां पर जो चाहे तो वहां रिफॉर्म ला सकती है और इंस्ट्रक्ट कर सकती है, आदेश जारी कर सकती है, किसके लिए? सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक, हाँ भी ऐसी गतिविधियां करो जो कि समाज की भलाई के लिए हो, ऐसा स्टेट कर सकती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आर्टिकल 26 क्या कहता है? आपने जो आर्टिकल भी याद रखने हैं, 25, 26, 23, 28 ऐसे, जो स्टेट लेवल पर पूछा जा सकता है, ऐसे आर्टिकल पूछ लेते हैं वो। आर्टिकल 26 क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब धार्मिक अफेयर, धार्मिक जो है आपके जो भी गतिविधियां, उनको मैनेज करना। देखो एक पहले हमने अभी पढ़ा जो 25 के अंतर्गत था, वो था क्या? पर्सनल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर आप कोई धर्म मान सकते हो, आप किसी फेथ में विश्वास रख सकते हो। अब बात आएगी ग्रुप में, थोड़ा ग्रुप टाइप आपके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनको कैसे आप मैनेज करोगे, उनका कारोबार कैसे चलाएंगे, तो उससे संबंधित कुछ राइट्स हैं आपके। अंडर आर्टिकल 26, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैव द फॉलोइंग राइट्स। हर धार्मिक डिनोमिनेशन, देखो जहां पर रिलीजन नहीं लिखा, क्योंकि रिलीजन तो हो गए जैसे हिंदू, मुस्लिम, है ना, क्रिश्चियन, पर रिलीजियस डिनोमिनेशन एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें रिलीजन के साथ साथ सेक्ट भी आ जाते हैं। देखो ए रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होती है? ए रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होती है? ये सब ग्रुप होती है विद इन ए रिलीजन, धर्म के अंदर सब ग्रुप, दैट ऑपरेट्स अंडर ए कॉमन नेम, आइडेंटिटी वगैरह। ठीक, अब ये अपना कोर्ट के ऊपर है कि वो किसी ऐसे धार्मिक, किसी सेक्ट के ग्रुप, किसी सेक्ट को या किसी ग्रुप को रिकॉग्नाइज करती है एज ए रिलीजियस डिनोमिनेशन और नहीं। पर ये बात है कि वो धर्म के अंतर्गत ही एक सेक्ट होता है, सब ग्रुप होता है जिसका अपना नाम है, उसकी एक अपनी पहचान होती है। जैसे निरंकारी सेक्ट है, वो एक सेक्ट है, रिलीजियस डिनोमिनेशन है, इस प्रकार। पर आपने मेन में याद रखना है, हाँ भी कोई संस्था जो धार्मिक संस्था है उसके पास राइट्स है। वो कौन कौन से राइट है हम देख लें। राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। वो एक इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उनको मेंटेन कर सकते हैं, किसके लिए? धार्मिक और चैरिटेबल। चैरिटेबल क्या होती है? चैरिटी करना, दान पुण्य का काम करना, इसके लिए उनके पास राइट है। ठीक है जी। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। ठीक, वो अपने अफेयर्स आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। राइट टू ओन एंड अक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो अपनी संस्था के नाम पर, ठीक, जमीन या कोई और प्रॉपर्टी जो मूवेबल हो या इमूवेबल। इमूवेबल हो गया जैसे जमीन, मूवेबल हो गया जिसको आप खरीद फरोख्त सकते हो, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकती है। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टी वो क्या है? अक्वायर कर सकते हैं, किसके नाम पर? अपनी संस्था के नाम पर। देखो पहले हमने इंडिविजुअल बात की, तो आर्टिकल 25 के अंदर, आर्टिकल 26 के अंदर हम इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इनके पास राइट है कि ये जो प्रॉपर्टी है उसको एडमिनिस्टर करना, राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कानून के तहत ऐसी प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करना। ठीक, तो प्रॉपर्टी से संबंधित ही है, अगर आप खरीद सकते हो, है ना, ओन कर सकते हो, तो उसको, उसकी देखरेख भी तो कर सकते हो, उसको एडमिनिस्टर
ऑर्डर भी तो कर सकते हो, ठीक है जी, इसको देख लेना आपने। अगेन ये जो राइट अंडर 26 है, इट इज आल्सो सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। इन 3 ग्राउंड्स के ऊपर इस राइट के ऊपर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। पिछले आर्टिकल में क्या था, इन 3 ग्राउंड्स के अलावा फंडामेंटल राइट वाली प्रोविजन भी थी। भी कहीं फंडामेंटल राइट को तो आहत नहीं होता कोई, पर इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। तो ये आर्टिकल 26 वाली प्रोविजन है, वो सिर्फ 3 ग्राउंड के ऊपर ही रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है, बाकियों के ऊपर ये सब्जेक्टेड नहीं है। आगे है जी फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 27 है जी, ये भी धर्म से संबंधित राइट है। इसमें क्या है कि किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए ना आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, ठीक। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। धर्म या रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए आप किसी भी पर्सन को कंपेल नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते टू पे एनी टैक्सेस, कि आप टैक्स दो भाई, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक। इट आल्सो मीन्स दैट, देखो, द स्टेट शुड नॉट स्पेंड पब्लिक मनी, है ना, जो सरकारी पैसा है वो स्टेट खर्च नहीं कर सकती। सरकारी पैसा का मतलब मनी कलेक्टेड बाय टैक्सेस, टैक्सेस के थ्रू पैसा कलेक्ट किया गया है जो, उसको आप स्पेंड नहीं कर सकते, किसके लिए, फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ना तो आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो फोर्सिबली ये कहकर कि हमने एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करना है, एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोशन और उसकी मेंटेनेंस के लिए आप टैक्स नहीं लगा सकते, और जो टैक्स कलेक्ट किया गया है उसको आप एक पर्टिकुलर धर्म की प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए यूज नहीं कर सकते। Thus, the state is prohibited from favoring any particular religion. ये जो स्टेट है, सरकार है, एक खास धर्म को फेवर नहीं कर सकती, ठीक है जी। The state can use the taxes for the benefit of all religions. जो टैक्स कलेक्ट हुआ है अगर उसने धर्म के लिए यूज करना है तो किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं, सभी के लिए यूज करो भाई, सभी धर्मों की प्रमोशन और मेंटेनेंस के लिए, बेनिफिट के लिए यूज करो, एक के लिए नहीं। और दूसरी बात है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, कौन सा शब्द बार बार आ रहा है, टैक्स। इसका मतलब आर्टिकल 27 ओनली प्रोहिबिट्स द लेवाई ऑफ ए टैक्स, टैक्स की मनाही है किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए, नॉट ए फी, पर आप फीस लगा सकते हो, फीस। क्यों, क्योंकि द पर्पस ऑफ ए फी इज नॉट टू प्रमोट और मेंटेन रिलीजन। फी का अपना एक पर्पस होता है, फीस का। जैसे ये देखिए, आपने जनता पर कोई फीस लगाई और फिर उस फीस से उसी धर्म के लोगों का कुछ फायदा किया। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज फी कैन बी लिवाइड ऑन द पिलग्रिम्स। अगर यात्री हैं तो यात्रियों पर कोई फीस लगाई जा सकती है, पर इस फीस का मतलब क्या होना चाहिए, उन्हीं के लिए कुछ सर्विसेज देना। जैसे हो सकता है कि उनके रहने के लिए धर्मशाला बनानी हो, उनके खाने के लिए रास्ते में लंगर लगाना हो, खाने का प्रोविजन करनी हो, तो उनको सर्विस देने के लिए आप फी लगा सकते हो। तो फीस की मनाही नहीं है, टैक्स की मनाही है। अगला राइट है जी फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, आर्टिकल 28 के तहत। देखिए समझ लो पहले कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो फुली मेंटेन्ड बाय द स्टेट फंड है, भी उसकी सारी फंडिंग कहां से आती है, सरकार से, ठीक है जी। देन नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन इट, तो उसमें कोई भी धार्मिक इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा सकती। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहां पर फुली क्या है, स्टेट फंड्स से उसका गुजारा होता है, वो फुली मेंटेन बाय स्टेट फंड है, तो नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन इट। ना तो रिलीजियस धार्मिक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जा सकती है, ना ही आप किसी को कंपेल कर सकते हो कि आप क्या है, इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करो। इसको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले एक टर्म समझ लेते हैं, एंडोमेंट क्या होता है। एंडोमेंट, इट इज ए डोनेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी टू ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि उस प्रॉपर्टी से, उस डोनेशन से प्रॉफिट ना कमा रही हो, तो उसको आपने डोनेशन दे दिया, चाहे मनी दे दी चाहे प्रॉपर्टी दे दी, तो उसने इस प्रॉपर्टी को, इस मनी को, इस डोनेशन को यूज किया, विच यूजेस द रिजल्टिंग इन्वेस्टमेंट इनकम, और कुछ इनकम प्राप्त की, और जो इनकम आई उसको पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो यूज कर रहे हैं। आप ऐसा समझ लो कि आपने एक दान देकर किसी संस्था को दान दिया, वो संस्था उस मनी से इनकम गेन कर रही है, पर वो इनकम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए लगानी है, ठीक, एक पर्टिकुलर उनका एम है, ठीक है। तो अगर कोई धार्मिक संस्था होगी ऐसी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने धर्म का प्रचार करेगी। अच्छा जी, एंडोमेंट का मतलब आपने समझ लिया, ठीक है जी। इफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज एस्टेब्लिश्ड अंडर ए ट्रस्ट, जहां तक वो ट्रस्ट के अंदर है, ट्रस्ट समझते हो, मीन ट्रस्ट ऐसी संस्था जिसके पास पैसा होता है, पर वो मीन उसके ट्रस्टी होते हैं, वो उनका अपना नहीं होता, किसी पर्पस के लिए वो यूज करना है पैसा वगैरह। और एंडोमेंट, एंडोमेंट हम पढ़ चुके हैं, एंडोमेंट हम पढ़ चुके हैं। देन द अबव प्रोविजन विल नॉट अप्लाई, तब हम ये नहीं कह सकते कि देखो हमने आपको, जहां एक इंस्टीट्यूशन है उसको स्टेट ने फंडिंग की है, तो आप वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो एंडोमेंट है उसका पर्पज ही क्या हो, रिलीजियस हो, तो वो अपनी इनकम को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज कर सकते हैं। ये बात हो गई। इम्पार्टिंग ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सच इंस्टीट्यूशन इज नॉट प्रोहिबिटेड, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में धार्मिक इंस्ट्रक्शन देने की मनाही नहीं है। ये बात होगी। ये देखिए जी, इफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और इज रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट फंड्स, उसको स्टेट से चाहे पूरा पूरा नहीं पर कुछ फंड मिल रहा है, कुछ एड मिल रही है, कुछ सहायता मिल रही है, और उसकी रिकॉग्निशन किसके द्वारा है, बाय स्टेट, स्टेट ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, सर्टिफिकेट दिया है, देन नो वन कैन बी फोर्स्ड टू अटेंड रिलीजियस प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस इन दैट इंस्टीट्यूशन, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते कि आप कोई धार्मिक प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को अटेंड करो, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट है, जहां स्टेट से फंड ले रहा है, एड ले रहा है, सहायता ले रहा है। ठीक है जी। आगे है जी कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, जी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया जी, नमस्कार।